Assalamualaikum. My name is वसीम राजा. एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद MS एक्सेल क्वेश्चनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ. आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अर्थवर्क ऑफ रोड फुली इन फिलिंग. इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की, उसमें हमने पढ़ा अर्थवर्क ऑफ रोड इन हिली एरियाज फुली इन फिलिंग. तो इसमें हम पढ़ेंगे फुली इन कटिंग तो इसमें हम पढ़ेंगे फुली इन फिलिंग. तो बेसिकली ये हमारी 3 टाइप सिचुएशंस होती है. अर्थवर्क जब भी हम हिली एरिया में कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारी 3 टाइप सिचुएशन होती है. 3 तरह का जो है वो हमारी सिचुएशन होती है, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन होती है फुली इन कटिंग. इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे लाजमी देखें. उसके बाद सेकंड सिचुएशन होती है फुली इन फिलिंग और थर्ड सिचुएशन होती है पार्शली इन कटिंग एंड फिलिंग. तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि हम डेली का वीडियो एक अपलोड करते हैं, तो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. और आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे. लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हर कंसेप्ट जो है वो बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगा. तो आते हैं फुली एरिया इन कटिंग. तो अगर आपके पास फुली जो कटिंग में रोड आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रॉक एरिया है और इस तरह पूरा सेक्शन बन रहा है, तो ये हमारा फुली इन कटिंग होता है. तो इनके साथ फुली इन कटिंग हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं. बेसिकली ये फार्मूला फुली इन फिलिंग में भी यूज़ होता है और फुली इन कटिंग दोनों में सेम फार्मूला यूज़ होता है. तो ये फार्मूला हमारा SB² प्लस 2BR² D प्लस SR² D² ओवर 2 ओवर R² माइनस S². R जो है इसमें हमारी कंट्री स्लोप है जो ये हमें गिवन होती है. S जो है वो साइड स्लोप है जो इसकी साइड्स की स्लोप होती है. D जो है वो हमारे पास डेप्थ है जो ये हमारी फॉर्मेशन विड्थ के सेंटर से लेके जो हमारी कंट्री स्लोप है उस तक का डिस्टेंस होता है, वो डेप्थ कहलाता है. और ये हमारी फुल जो आपकी रोड है, ये आपकी रोड है जिस पर आपकी ट्रैफिक चलती है, और इस फुल विड्थ को हम B कहते हैं, फॉर्मेशन विड्थ, और इसके हाफ को स्मॉल b मीन हाफ विड्थ कहा जाता है. और रोड के लेफ्ट कॉर्नर से लेके यहाँ इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम RD माइनस B कहते हैं, और इस एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो RD कहलाता है. ये हमें ये चीज़ एनालाइज करने में मदद देता है कि हमारी रोड कटिंग में आएगी, ये फिलिंग में आएगी, ये ग्रेटर देन और लेस देन हो तो ऐसी सूरत में. उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है फुली इन फिलिंग. उसमें जस्ट ये होता है कि हमारी डेप्थ जो होती है वो प्लस में होती है, जबकि कटिंग जो है वो अगर डेप्थ माइनस में हो तो हम कटिंग वाली रोड कंसिडर करते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने D की वैल्यू फार्मूले में माइनस में पुट करनी है, वो हमेशा प्लस में ही रहती है. सिर्फ सिंबल हमें ये बताता है कि आपकी जो क्रॉस सेक्शन है वो कटिंग में आ रहा है, और प्लस D हमें बताता है कि वो फिलिंग में आ रहा है. तो ये भी सेम क्रॉस सेक्शन है, सिर्फ आप ये देख सकते हैं ये आपकी रॉक एरिया है और ये आपकी रोड जो है फिलिंग में जा रही है. ये आप देख रहे हैं सारी आपने फिल की है, इसमें आपने कोई भी काट नहीं की, इसलिए इसे आप फुली इन फिलिंग कहते हैं. तो ये आपकी फॉर्मेशन विड्थ है टोटल B, ये आपकी हाफ विड्थ है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो RD माइनस B कहलाता है. और इस एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके ये सेंटर तक का जो आपका डिस्टेंस होता है रोड की फॉर्मेशन विड्थ के सेंटर तक का, उसको हम RD कहते हैं. ये आपकी साइड स्लोप होती है, ये आपकी कंट्री स्लोप होती है, और इसको एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये हमें दिया गया है. सेम पिछले की तरह है, कटिंग की तरह SB² प्लस 2R². इसमें 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास, फिलिंग में भी और कटिंग में भी, और दोनों ही सेम होते हैं. ये दोनों फार्मूले आपस में सेम होते हैं. आप इससे कटिंग भी फाइंड कर सकते हैं, फिलिंग भी फाइंड कर सकते हैं. आप ये लगाएंगे तो भी एक ही वैल्यू आएगी, ये लगाएंगे तो भी एक ही वैल्यू आएगी. तो यही दोनों फार्मूले आप फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, यही दोनों फार्मूले कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब आपकी थर्ड कंडीशन आती है पार्शली कटिंग एंड फिलिंग, तो फिर आपका फार्मूला चेंज हो जाता है. तो ये आपने ज़रा ख्याल रखना है. तो ये था हमारा कंडीशन फुली इन फिलिंग का. अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाती है जो पार्शली इन कटिंग एंड फिलिंग. ये ऐसी सूरत में होती है जब आपकी RD जो है वो लेस देन B हो जाती है. मतलब कि जो RD आपका प्रोडक्ट ऑफ कंट्री स्लोप एंड डेप्थ जो है वो लेस देन B हो जाएगा अगर हाफ ब्रेथ. तो ऐसी सूरत में आपकी रोड हाफ कटिंग में आएगी और हाफ फिलिंग में आएगी. जब हम इसकी एग्जांपल एक करेंगे तो आपको मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा. अभी मैं आपको जस्ट जनरल फार्मूला एक्सप्लेन कर दूँ. ये आपकी रोड की विड्थ है, इसका ये हाफ हमने कर लिया, तो ये आपकी हाफ विड्थ होगी, ये भी हाफ विड्थ होगी. तो इसको ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा ये B माइनस RD कहलाता है, और इसके सेंटर से लेके ये कंट्री स्लोप तक का जो डिस्टेंस है ये डेप्थ कहलाता है. और ये इस तरह हमारा एरिया फिलिंग में बनता है और ये एरिया कटिंग में बनता है. तो जब ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है B प्लस RD होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू R माइनस S. और जब ये एरिया कैलकुलेट करना है जो कि फिलिंग में बनता है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है
एरिया इन फिलिंग विच इज इक्वल टू बी माइनस आर डी होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर माइनस एस। तो ऐसी सूरत में अब देखें हमारा फार्मूला चेंज हो गया। आपने ये याद रखना है कि जो कटिंग का फार्मूला है उसमें ऊपर प्लस यूज़ हो रहा है और फिलिंग में नीचे फिलिंग के फार्मूले में ऊपर माइनस यूज़ हो रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही है दोनों में। तो ये फार्मूला जो है पिछले दो कटिंग और फिलिंग वाले फार्मूले से डिफरेंट है, तो ये आपने इसको ज़रा इसमें डिफ्रेंशिएट रखना है। तो चलिए अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई कि अब हमारा इन केस ऑफ फुली इन फिलिंग, जो कि ये हमारा दूसरा केस था, ये मैंने जो आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर इस तरह में हमारे पास रोड हो तो उसको हमने कैसे एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए हम अपने एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है फुली इन फिलिंग, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास रोड है, ये हमारे पास रोड है, ये इसकी रॉक एरिया है सेम, और इसमें ये हमने रोड बनाई है, ये आप देख रहे हैं इसमें सारा फिल हो रहा है, तो इसलिए इसमें इसे हमने फुली इन फिलिंग का नाम दिया है। ये आपकी साइड स्लोप है, ये आपकी कंट्री स्लोप है 10 in 1, ये आपकी डेप्थ दी गई है, ये आपकी रोड की विड्थ है, यहाँ पर आपकी ट्रैफिक चलेगी तो इस फुल को हम कैपिटल बी कहते हैं, और हाफ हो जाएगी तो हाफ विड्थ कहलाएगी स्मॉल बी, और ये आपका पोर्शन आर डी माइनस बी कहलाता है, जिसके पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया। और ये यहाँ से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपका आर डी कहलाता है, और सेंटर से लेके नीचे तक की जो डेप्थ है आपकी वो 1.85 कहलाती है। ये कंडीशन हम उस सूरत में अप्लाई करते हैं जब हमें डी प्लस में दिया गया होता है। तो और ये जो मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पूरी रोड की नहीं है, ये जस्ट आपकी एक आरडी की एग्जांपल होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 100 की आरडी है, 100 फुट की, पहली आरडी 0 पे है, फिर 100 पे है, फिर 200 पे है, फिर 300 पे है, फिर 400 पे है, तो हमने ये सिर्फ एक पोर्शन ले लिया 0 से 100 तक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आने वाली एग्जांपल में पूरी रोड का एस्टिमेट भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये आपको जस्ट एग्जांपल के लिए पहले फार्मूला एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी एग्जांपल है, तो सेम इसमें भी वही वाला फार्मूला है जो हमने पीछे कटिंग में यूज़ किया। तो मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह के फार्मूलों से कटिंग, फुली इन कटिंग या फुली इन फिलिंग फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से तो हमने पहले पीछे कटिंग फाइंड की हुई है, अगर आपने फिलिंग फाइंड करने हैं तो भी इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने फाइंड की है, ये हमारी आती है 7413। तो मैं अब आपको ज़रा दूसरा फार्मूला जो कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास एक ये भी फार्मूला होता है जो कि है 1/2 बी प्लस आर डी होल स्क्वायर ओवर आर माइनस एस, आर डी माइनस बी ओवर आर प्लस एस। तो इस फार्मूले से भी हम फिलिंग फाइंड करेंगे तो भी सेम ही आएगी। तो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है, ब्रेड्थ हमें 32 दी गई है, हाफ विड्थ जो है वो 16 बनेगी, डेप्थ हमें 1.85 गिवन है, आर हमारी कंट्री स्लोप है 10 गिवन है, एस साइड स्लोप 2 गिवन है, और लेंथ जो है वो 100 फीट है हमारी। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1/2, यहाँ पर ब्रेड्थ हमें 16 दी गई है तो हमने 16 पुट कर दी, और आर जो है वो हमें दिया गया है जहाँ पर ये जो डेप्थ है हमारे पास 1.85 है, और आर तो ये जो हमारा आर है वो 10 है, और डेप्थ जो है वो हमारी 1.85 है, ये हाइट हो गया था सेल। तो ये आर हमारा 10 है, 10 हमने पुट कर दिया, ये हमें दिए गए यहाँ पर, और ये जो डेप्थ है हमारी 1.85 है, ये हमें दी गई, ये हमने पुट कर दी। इसी तरह यहाँ भी हमने 10 आर हमें 10 दिया गया था, और डेप्थ 1.85 आर डी आर इंटू डी माइनस, और बी हमारे पास 16 है, ये 16 हमें गिवन है, ये हमने पुट कर दिया, और नीचे भी आर 10 माइनस एस जो है वो 2 है, ये गिवन है, इसमें पुट कर दिया, और यहाँ भी 10 + 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई जस्ट कर लेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने 16 + 10 इंटू 1.85, ये हमारे पास आ गया 35.4। इसी तरह आगे 10 इंटू 1.85 माइनस 16, तो ये हमारे पास आ गया 2.5, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर, और ये 10 - 2 8 आ गया, और 10 + 2 12 आ गया। तो इसको हम नीचे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 34 जो हमारा 5 है, 34.5 मल्टीप्लाई बाई 34.5, तो ये हमारा आ जाएगा 1190.25। इसी तरह इसका स्केयर लिया तो ये 6.25 आ गया, डिवाइड 12, इसको हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड 8, तो ये हमारा आ गया 1190.3 डिवाइड 8, तो ये हमारा आ गया 148.781, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह 6.25 को भी इसी तरह करेंगे, 6.25 डिवाइड 12, तो ये हमारा आ जाएगा 0.521, तो ये हमारा 5.521 आ गया। और
आपने ये याद रखना है कि ये जो चीज़ है ये सेपरेट है अंदर ब्रैकेट में, तो पहले इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे पास आता है 148.781 माइनस 0.521, तो ये आ जाता है 148 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये आपके पास आ जाता है 74.130, ये आ गया। तो सेम आपने वॉल्यूम वाले फार्मूले में, वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया ये हमने फाइंड कर लिया और मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमें गिवन है 100, ये हमें गिवन है यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। ये एरिया आया था और ये एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो उस एक पोर्शन की जो 0 से 100 तक बन रहा है उसका हमारे पास वॉल्यूम आ गया 7413.02। तो इस तरह हमारी अगर फुली इनफिलिंग रोड होगी तो उसका हम वॉल्यूम इस फार्मूले से भी फाइंड करेंगे। आप ये पीछे भी देख सकते हैं कि जो ये भी फार्मूला हमने लगाया है इसमें भी हमारे पास 7413 आया है और एरिया 74.13 ही आया है। तो ये आपकी मर्जी है, आप कोई से भी एक फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उससे आपकी सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस होती हैं डिफरेंट कि आर डी अगर लेस देन बी है तो हम कटिंग और फिलिंग, पार्शली कटिंग एंड फिलिंग वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे। और इस प्रोसीजर के तहत इसकी अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे पार्शली कटिंग एंड फिलिंग में रोड हो तो हम करते हैं। तो फिलहाल जो ये हमारा आर डी है ये तो हमारा लेस देन बी नहीं है, ये ग्रेटर देन बी है, इसलिए हमने यहाँ पर फिलिंग का यूज़ किया और हमारी डेप्थ इसमें प्लस थी इसलिए हमने फिलिंग यूज़ की। आपको जब पूरी रोड दी गई होगी मतलब 100, 200, 300 हर आरडी पे डेप्थ दी गई होगी तो आपको कुछ डेप्थ जो है वो प्लस में दी गई होगी, कुछ डेप्थ जो है वो माइनस में दी गई होगी। तो जो डेप्थ प्लस में होंगी और उसमें आरडी जो है वो ग्रेटर देन बी होगा तो आप उसे फिलिंग में यूज़ करेंगे। और अगर वो डेप्थ माइनस में दी गई होगी और उसमें आरडी जो है वो ग्रेटर देन बी होगा तो उसमें कटिंग वाला प्रोसीजर यूज़ होगा। और अगर उसमें आरडी जो है वो लेस देन बी होगी तो ऐसी सूरत में आपका पार्शली कटिंग होगा और पार्शली फिलिंग होगा। तो इस तरह के आपने केसेस अप्लाई करने हैं। तो ये जब हम फुल रोड का एस्टीमेट निकालेंगे तो वहाँ पर हम ये सारी कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था अर्थवर्क ऑफ रोड इन हिली एरिया फुली इन फिलिंग का। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी ये जो एक्सेल शीट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही है, इसका लिंक, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डिटेल से रीड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको ये जो रेड वैल्यूज़ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपने अगर ये 32 है इसको आप 35 कर दें तो ये आपको ऑटोमेटिकली एस्टीमेट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये अगर आपकी स्लोप 10 है इसको आप 12 कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपका एस्टीमेट भी इसमें चेंज हो जाएगा। तो बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करें, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो इससे रिलेटेड दूसरी भी वीडियोस हैं, जो पहली मैंने कटिंग की वीडियो फुली इन कटिंग की अपलोड की है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको भी आप देखें। उसके बाद फुल रोड का एस्टीमेट जो है वो मैंने अपलोड किया है, उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको लिंक मिल रहा है और उसको भी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ जाती तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। मेरी तमाम वीडियोस को चेक करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका एस्टिमेशन के बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो उससे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी सारी वीडियोस नीचे नज़र नहीं आ रही या तो आप उनको नहीं ढूंढ पा रहे तो आप गूगल सर्च यूट्यूब सर्च बार में मेरा नाम लिखें इंजीनियर वसीम राजा, तो आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो नज़र आएंगी। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।